नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो हालात आज पैदा हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और ये हालात क्यों पैदा हुए हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और तालिबान इन 20 सालों के अंदर इतना मजबूत कैसे हो गया, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल पहले बर्बर शासन को याद कर सेफ अफगानिस्तान के नारे दे रहा है। आखिर ये तालिबान के लोग कौन हैं और इनका इतना खौफ क्यों है? पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीने से जारी लड़ाई में कांधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती। मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। बगराम एयरवेज, बगराम जेल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। काबुल शहर के एंट्री गेट और आसपास के कई अहम इमारतों को एक एक कर तालिबान लड़ाके कब्जाते चले गए और शाम होते होते अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने की खबर भी आ गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन काबुल के बाहर भागने वालों की लाइन लग गई। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा। लोग तालिबान के शासन में रहने की बजाय शहर छोड़कर भागते हुए दिखे। अफगानिस्तान सरकार और सेना के सरेंडर करते ही तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी दोहा से काबुल पहुंच गया। वह सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा और सत्ता स्थापित करने को लेकर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात की। इसके कुछ देर बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने की खबर आई। खबरों के अनुसार अशरफ गनी और उनके प्रमुख सलाहकार पड़ोसी देश तजाकिस्तान चले गए। काबुल से भागती गाड़ियां बड़ी संख्या में तजाकिस्तान, ईरान, बाकी पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर भागती दिखी। 20 साल पहले तालिबान के बर्बर और मध्ययुगीन शासन को देख चुके लोग कहीं भी बस शरण ले लेना चाहते हैं। देश को मझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हों, लेकिन सेना और एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया है कि तालिबान के साथ मिलकर रहना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वहीं एयरफोर्स के एक पायलट मेजर रहमान रहमानी ने कहा है कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना भी करें तो 6 महीने बाद घर घर जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वालों का कत्लेआम करेंगे। उनकी औरतें, उनकी बच्चियों के साथ बर्बरता करेंगे। उनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना सही। दोस्तों, इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका। 9/11 हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से अफगानिस्तान को मुक्ति दिलाई। तो 20 साल में अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहा था कि तालिबान ने अपना सिर फिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि सितंबर तक वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज कर दिया और आज नतीजा सबके सामने। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया
वहां फिर वही सरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियां जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता गया। पूरे देश में अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर भागते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थानों के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन को खत्म करना, वहां शरिया कानून या इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में व्यापारियों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से परेशान जनता ने तालिबान में एक मसीहा को देखा। कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत भी किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिका का समर्थन माना गया, लेकिन 9/11 हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कांधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों में तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 सालों में सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर सिर उठा लिया है और तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन है तालिबान का नेता। तालिबान कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबायली लड़ाकों का संगठन है। इसके अधिकांश लड़ाके और कमांडर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठनों में पढ़े लोग, मौलवी, कबायली गुटों के चीफ हैं। घोषित रूप से इनका एक ही मकसद है कि पश्चिमी देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद मौलवी हिफ्तुल्लाह अंखुजादा तालिबान का चीफ है। वह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर भी है। हिफ्तुल्लाह कांधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाइयों के हक में फतवा जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दौरान वह अदालतों का प्रमुख भी था। कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी तालिबान में दूसरी रैंक पर आता है और इसी के अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। यह तालिबान का राजनीतिक प्रमुख भी है और दोहा में लगातार अफगानिस्तान को लेकर तालिबान की ओर से बातचीत में शामिल होता रहा है। यह 1994 में बने तालिबान के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी भी है। यह कई लड़ाइयों को कमांड कर चुका है। 20 साल बाद प्रभाव में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए हमें 23 साल पीछे चलना पड़ेगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश में शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया और ना मानने वाले को सरेआम सजा देना शुरू किया। तालिबान की मुख्य ताकत है कट्टर धार्मिक मदद से जो उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से तालिबान लड़ाके तैयार हो रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं की वापसी के ऐलान ने अफगानिस्तान को जैसे थाली में परोसकर तालिबान के सामने पेश किया। रूस तालिबान को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे है। भारत की स्थिति काफी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान में निवेश कर चुका है, जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस समेत कई बड़ी परियोजनाओं में भारत ने काफी खर्च अफगानिस्तान में किया है। दोस्तों, दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के 3 करोड़ 84 लाख लोगों की आज़ादी, मानवाधिकार के मसले सब बर्बरियत के आगे सरेंडर हो गए।
अब लोग इस बात को देखने को उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्बरियत का शासन दिखाएगा या बदले हुए वक्त में उसके कामकाज के तरीके में कोई बदलाव आएगा, और क्या तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज की चाय। जय हिंद, जय भारत।